नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात दिल्ली के शराब घोटाले की। ईडी के हाथ एक ऐसा अहम सबूत लग गया है जिससे एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने वाली है। तो ये दोनों मुख्यमंत्री हैं। एक है उनमें दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, यानी कट्टर ईमानदार नटवर लाल, उसकी कुर्सी जाने वाली है। और दूसरा मुख्यमंत्री है केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, उनकी कुर्सी हिलने वाली है। क्योंकि इतना तगड़ा भूचाल आने वाला है इस सबूत से, जो ईडी एक दो दिन में कोर्ट के आगे पेश करेगी। तो दोस्तों, वो सबूत है बुच्ची बाबू। बुच्ची बाबू यानी कि सीए रहे हैं के कविता के। और ये भूचाल इसलिए आने वाला है कि बुच्ची बाबू सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। उसने ईडी के सामने सारे राज खोल दिए हैं। अरुण रामचंद्रन पिल्लई, शराब कारोबारी, दक्षिण की लॉबी का शराब कारोबारी, जो विजय नायर ने मिलवाया है दिल्ली के घोटालेबाजों से, और उनका सारा हिसाब किताब रखने वाला सीए बुच्ची बाबू, अब वो जज साहब के सामने 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराने वाला है और ये जानकारी देने वाला है कि किस किस तरह से पैसा, जो 100 करोड़ रुपया एडवांस गया था विजय नायर के थ्रू सिसोदिया के पास और केजरीवाल के पास, हवाला के जरिए जो पैसा गया, वो सब कुछ राज ईडी के सामने बुच्ची बाबू खोल चुका है। और एक या दो दिन के अंदर कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराने वाला है। बुच्ची बाबू को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे जमानत मिल गई थी क्योंकि वो आरोपियों की सूची में उस तरह से शामिल नहीं था, क्योंकि वो सीए था। जो प्रपोजल बना शराब घोटाले का, जो एक्साइज पॉलिसी बनी दिल्ली की, वो बुच्ची बाबू के कहने पर बनी कि किस रेशो में क्या रखा जाएगा, कितने % कमीशन होगी और कितने % इसको इंक्रीज किया जाएगा। 2% जो दिल्ली की पॉलिसी में पहले था कमीशन, उसको कितना % किया जाए, ये सारी बात बुच्ची बाबू कबूल कर चुका है ईडी के सामने। और उसने कह दिया है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, अपने बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है। सारा खेल उसने खत्म कर दिया है अब अरविंद केजरीवाल का और के कविता का। क्योंकि के कविता का इस शराब घोटाले से उतना ही नाता है जितना कि अरविंद केजरीवाल का है। दक्षिण की लॉबी की सरगना है के कविता। जो दक्षिण की लॉबी है शराब कारोबारियों की, उसमें अहम भूमिका और अहम किरदार निभाया है के कविता ने, जो केसीआर की बेटी है और फिलहाल एमएलसी है। तो दोस्तों, अब इतना तगड़ा भूचाल आने वाला है। केजरीवाल तो अभी सिसोदिया को बचाता फिर रहा था, सिसोदिया नहीं बचा तो उसने सिसोदिया का साथ छोड़ दिया। अब वो विजय नायर को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि जब सीबीआई ने केजरीवाल से सवाल जवाब करे थे तो उनमें से ज्यादातर वही बातें थी जो विजय नायर ने सीबीआई को बताई हैं। और विजय नायर और अरविंद केजरीवाल, जो खुद कह चुका है कि विजय नायर अपना ही आदमी है, अपना ही बच्चा है, तो अब विजय नायर भी मुंह खोल चुका है। और विजय नायर को जेल से बाहर निकलवाने के लिए पहले तो इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई 7-8 दिन पहले,
वहां से सीजीआई ने हड़का दिया अभिषेक मनु सिंघवी को कि आप हाई कोर्ट जाइए। चूंकि हाई कोर्ट में 19 तारीख लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमारी सुनवाई जल्दी हो। इस तरह की नौटंकी अब केजरीवाल कर रहा है। दोबारा से एक एप्लीकेशन लगाई गई दिल्ली हाई कोर्ट में विजय नायर के लिए कि जमानत अर्जी पर सुनवाई जल्दी हो, लेकिन हाई कोर्ट ने भी करारा तमाचा मारा है। समझ गए केजरीवाल के मुंह पर। हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि आप एक आम आदमी की तरह कोर्ट में आइए, ना कि आपको हम उस तरह की पनाह देंगे या उस तरह से आपके साथ ट्रीट करेंगे कि आप एक विशेष आदमी हो। मेरे को, जज साहब के बकौल बयान हैं कि मेरे को 100 से ज्यादा केस डेली सुनने होते हैं, मैं आप ही के लिए नहीं बैठा हूं। जो तारीख 19 मई लगाई गई है, 19 मई को ही सुनवाई होगी। बार बार कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद अब ये तारीख 9 मई कर दी गई है, लेकिन जज साहब ने कह दिया है कि मैं न्याय संगत ही कार्य करूंगा। आप जो विशेष आदमी का ट्रीटमेंट चाहते हो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। जब उनके वकील ने कहा विजय नायर के कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे लेकिन उन्होंने हमें फिर से हाई कोर्ट भेज दिया है, तो हाई कोर्ट भी हैरान हो गया, जज भी हैरान हो गए कि कोई बात नहीं, जो भी कार्य होगा न्याय संगत होगा। तो 9 मई को अब विजय नायर की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। लेकिन विजय नायर बहुत कुछ बता चुका है सीबीआई को और ईडी को, उससे अरविंद केजरीवाल की जान बचने वाली नहीं है। लेकिन ये जो पुख्ता सबूत, लिखित में सबूत बुच्ची बाबू देगा कोर्ट के सामने कि किस किस तरह से हवाला का पैसा कैसे कैसे ट्रांसफर किया गया, कितने करोड़ रुपए की कमीशन किसको दी गई, ये सारा हिसाब किताब बुच्ची बाबू रखता था। क्योंकि ये दक्षिण के शराब कारोबारियों का सीए है, के कविता का भी सीए है। के कविता के पास जो भी लेन देन हुआ है शराब के बारे में, वो सारा हिसाब किताब बुच्ची बाबू ईडी को बता चुका है। अब के कविता से एक बार तो ईडी ने पूछताछ कर ली है, लेकिन सारा फोकस ईडी का बुच्ची बाबू के ऊपर था, क्योंकि सारे हिसाब किताब का मास्टरमाइंड बुच्ची बाबू है। तो बुच्ची बाबू ने कबूल कर लिया है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैं बताने को तैयार हूं। तो ईडी को तो बुच्ची बाबू बयान दे चुके हैं। अब जज के सामने 1 या 2 दिन के अंदर बुच्ची बाबू सरकारी गवाह बन जाएगा। जिस दिन बुच्ची बाबू कोर्ट में पेश होगा जज साहब के सामने, तो अरविंद केजरीवाल की हालत वैसी ही हो जाएगी कि इधर जाएं या उधर जाएं, दोनों तरफ खाई नजर आएगी। और शीश महल का प्रकरण तो अभी पीछा ही नहीं छोड़ रहा, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है। अब ईडी की गिरफ्त में भी केजरीवाल आने वाला है। इसकी कुर्सी जानी तो लगभग तय कर दी है बुच्ची बाबू ने। और के कविता से भी जब ईडी पूछताछ करेगी तो तेलंगाना की राजनीति में भी तगड़ा भूचाल आ जाएगा। वैसे भी केसीआर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर के कविता भी जेल चली जाती हैं तो उनकी आशाएं भी धूमिल हो जाएंगी। वैसे भी केसीआर की लोकप्रियता तेलंगाना में धीरे धीरे घट रही है। और के कविता का अगर प्रकरण हो जाता है, ये खेल हो जाता है कि के कविता जेल चली जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ के कविता भी जाएगी। और मनीष सिसोदिया का जिस तरह से साथ छोड़ा है केजरीवाल ने, अब मनीष सिसोदिया भी 2-4 दिन के अंदर टिंग टिंग यानी कि मुंह खोलने वाला है। और सत्येंद्र जैन जो शीश महल के प्रकरण में भी फंसा हुआ है। दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी मेरे को थोड़ी देर पहले ही मालूम हुई, जो शीश महल का प्रकरण है जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहा है, वो मैंने एक वीडियो में अभी बताया था कि वो किसी जैन साहब का बंगला है। तो ये जैन साहब जो हैं सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार हैं।
सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, जो कपिल मिश्रा कल बता रहे थे कि ये सरकारी बंगला नहीं है, ये प्राइवेट बंगला है, किसी जैन साहब का है, तो वो जैन साहब सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं। केजरीवाल को वो बंगला रहने के लिए दिया गया है। उस पर 45 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं वो आप समझ सकते हैं किस उद्देश्य के लिए खर्च किए गए होंगे। तो फिलहाल बात तो हम दिल्ली शराब घोटाले की कर रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल गाना गाने वाले हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, एक नौटंकी भी करेंगे, आपको रोड पर करके दिखाएंगे कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। देखिए दोस्तों, जिस दिन मनीष सिसोदिया सीबीआई के पूछताछ जब हो रही थी, जा रहे थे, तो उनके पीछे थोड़े बहुत जन सैलाब आया था, यानी कि आम आदमी पार्टी के लोग आए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर गया तो कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ। पंजाब से लोग बुलाए गए, नहीं आए। दिल्ली से लोग बुलाए गए, नहीं आए। तो केजरीवाल समझ गया है कि जनता को सब कुछ मालूम पड़ गया है और चोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। दोस्तों, ये तो अब दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल उनका सच्चा साथी है या चोर है। ये नटवर लाल गिरगिट कितने रंग बदलता है, वो भी अपने ऊपर शर्म महसूस कर रहा है कि मेरे से बड़ा गिरगिट आनंद केजरीवाल आ गया है। तो ये केजरीवाल कट्टर ईमानदार जो 2013 में कहता था मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं राजनीति बदलने आया हूं। लेकिन एक बात इसकी ये सही है, इसने राजनीति बदलने की कोशिश करी है। इसने सोचा कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो सकता है जो पकड़ा ना जाए, लेकिन असफल हो गया। तो ये नटवर लाल अब कुर्सी को छोड़ने वाला है, जाने वाला है, लूडो खेलने वाला है सत्येंद्र जैन के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ। तो बुच्ची बाबू, याद रखिए नाम, बुच्ची बाबू जो सीए हैं दक्षिण की लॉबी के शराब कारोबारियों के और के कविता के। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी की रडार पर आ गए तो बचना नामुमकिन है और के कविता का जाना भी तय है। यानी कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी और दूसरे मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।